मैं हूं अमीश देवगन। इस देश की सुरक्षा जरूरी है या फिर दलहित की सियासत जरूरी है, ये लाइन आज तय करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बता दिया है। तो उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल को हर बात में पाकिस्तान से सर्टिफिकेट की जरूरत है। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक के बाद से ही देसी सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहा है तो कोई सेना पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। और इनके बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां तक कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी तो खुद मोदी सरकार से सबूत मांग रही है। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबके बयान पाकिस्तान मीडिया में छाए हुए हैं। तो आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी आर पार की टक्कर। आखिर कौन है पाकिस्तान का पोस्टर बॉय? आज इसी पर होगी आर पार की टक्कर। पीएम का विरोध करते हैं, मगर क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। कभी एयर स्ट्राइक का बहाना, कभी राफेल पर निशाना। मोदी विरोधी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में जुटी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी। और इनके बाद आज बारी खुद राहुल गांधी की थी। राफेल पर सरकार को घेरने वो मैदान में उतरे और लगे हाथों पीएम मोदी को ही पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बता दिया। प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट ISI टू इन्वेस्टिगेट पठानकोट। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मिस्टर नवाज शरीफ वेडिंग एंड वी आर द पोस्टर बॉयज। ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान। किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखो। राहुल के बार पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। राहुल गांधी अब तभी मानेंगे जब पाकिस्तान राफेल की सर्टिफिकेट दे देगा। राहुल गांधी, अगर आपको पाकिस्तान पर विश्वास है तो आपको मुबारक। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। जिस तरह के ये पाकिस्तान के प्रवक्ताओं की तरह भूमिका निभा रहे हैं, वो देश नहीं देख रहा है क्या? पाकिस्तान भाजपा का एकमात्र सेवियर, बचाव है। राहुल गांधी जी का जो निशाना है वो सही जगह पे लगा है और सरकार तिलमिलाई है और रविशंकर के रूप में वो तिलमिलाहट सामने आई। सवाल है कि क्या जिस राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर बीजेपी 2019 में सत्ता वापसी की तैयारी में जुटी है, वो समूचे विपक्ष पर भारी पड़ रही है? क्योंकि राफेल पर राहुल के मोर्चा खोलते ही तमाम मोदी विरोधी मैदान में कूद पड़े। लालू यादव ने ट्वीट किया, इस सरकार के सरदार को लापता फाइल का अता पता नहीं है, लेकिन पाताल तक की एक्सपर्टीज है। मायावती ने कहा, सत्यानाश, मोदी सरकार द्वारा देश की ये कैसी चौकीदारी? क्या देश हित व देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में है? सोचना पड़ेगा। और इसी बीच आज जम्मू बस अड्डे पर ग्रेनेड से हमला हो गया और सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो आज बड़ा सवाल यही है कि देसी सियासत के लिए पाकिस्तान को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन? तो आज देश की सबसे बड़ी बहस में जनता जनार्दन भी होगी और नेता भी होंगे। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं AGP जैनी। जय हिंद सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है, उनका स्वागत है। मैं इस बहस की शुरुआत करता हूं और डॉक्टर संबित पात्रा, पहला सवाल आपसे पूछता हूं। आज राहुल गांधी ने बोला पाकिस्तान का पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी है, क्या कहते हैं आप? यही हो गया, हंसना ही और क्या करना है। बताइए, वैसे राहुल गांधी जी ने, तो मुबारकबाद मैं दे दूं कि राहुल गांधी जी ने आज 40 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे। वो 40 सेकंड का। देखिए, कांग्रेस की चैन गायब है।
कांग्रेस की नींद गायब है, एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, बेचैन कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के कारण एयर स्ट्राइक होता है, जिस पॉलिटिकल विल के कारण एयर स्ट्राइक होता है, वो पोस्टर बॉय है या वो कांग्रेस पार्टी पोस्टर बॉय है, जिनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधिकारिक रूप से तमाम पाकिस्तानी न्यूज चैनल बिल्कुल एक एक बार हेडलाइन के रूप में दिखा रहे हैं कि देखो, जो पाकिस्तान कह रहा है वही कांग्रेस पार्टी कह रही है। कौन कह रहा है अमीश भाई, आप मुझे बताइए। दो लोग कह रहे हैं कि हमने किसी भी प्रकार के आतंकी अड्डे पर हमला नहीं किया है, केवल पेड़ उखाड़े हैं, बम डाल के केवल पेड़ उखाड़े हैं। एक तो पाकिस्तान कह रही है और दूसरा कांग्रेस पार्टी और सिद्धू कह रहे हैं कि केवल पेड़ उखाड़ा है। जी। तमाम हिंदुस्तानी लोग, हमारी आर्मी, हमारी वायुसेना, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आतंकियों को ठोक दिया, ये कह रहे हैं पेड़ उखाड़ा है। तो आप बताइए पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन है? आप ही के इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद जी, जो कि बहुत बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के अमीश भाई, आप ही को उन्होंने कहा था कि ये इंडिया की आर्मी जो है वो केवल एक आतंकी मारती है और उसके एवज में 20 सिविलियन को मार देती है। और शाम तक आप ही के चैनल में किसने, वो आपने हेडलाइन दिखाया, किसने सर्टिफिकेट दिया? हाफिज सईद के जेयूडी ने सर्टिफिकेट दिया कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो ठीक कह रही है। तो कौन पोस्टर बॉय है? मुझे लगता है उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। अब गौरव वल्लभ, आज एक नई इबारत लिखी गई, आपने देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कह दिया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के अखबार खंगालता हूँ और न्यूज चैनल खंगालता हूँ तो उसमें सिद्धू नजर आते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, उसमें दिग्विजय सिंह भी नजर आते हैं, उसके अंदर हमें कपिल सिब्बल भी नजर आ जाते हैं। क्यों नरेंद्र मोदी आपको पाकिस्तान के पोस्टर बॉय नजर आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो शिकायत है अमीश भाई, जी। इतना महत्वपूर्ण आपका चैनल है, आप इतनी मेहनत से शो करते हो, आपका शो वो देखते नहीं है, पाकिस्तान के शो और अखबार पढ़ते हैं। सारे अखबार वालों को भी शिकायत होनी चाहिए, हम अखबार पे अखबार लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अखबार पढ़ते। और आज पहली बार मैं मेरे भाई संबित पात्रा से 100% सहमत हूँ। इन्होंने कहा 2 लोगों को सबूत चाहिए, ये वो 2 लोग हैं, एक है राजनाथ सिंह, एक है SS आलूवालिया। पढ़ लेना संबित भाई, देऊं हिंदी में है, दे दूं आपको कि रहने दूं? ये इन दोनों लोगों को सबूत चाहिए। इन दोनों के अलावा हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि जब वायुसेना राहुल गांधी ने खुद सबूत मांगा। बताता हूं, वायुसेना के अध्यक्ष ने कह दिया कि पाकिस्तान को तबाह करके आए हम, इसके बाद हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति को कोई संदेह नहीं। पर आप बोल रहे राहुल गांधी जी ने कहा, देखिए राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया कि एक जिस शहीद के घर से अर्थी उठी ना, उसकी पत्नी ने, उसकी मां ने सबूत मांगे, तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा क्या उनको मिलना चाहिए? तो आप बताइए, आप सब लोग, जिस घर से अर्थी उठे उस घर को इन कायर आतंकवादियों की फोटो मिलनी चाहिए कि नहीं? आप सब लोग बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, क्योंकि जहां जो अर्थी देता है ना कंधा, उसको पता होता है। इसलिए हमने तो वो बात कही। रही बात कांग्रेस पार्टी की, एक भी नेता को सबूत नहीं चाहिए, ये 2 सज्जन को जरूर भिजवा देना, बस बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है। अब आप पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी पोस्टर बॉय हैं, उस पर आपने चुप्पी साध ली, यानी आप अपनी गलती को थोड़ा मान चुके हैं। कहां पे? पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हैं अमीश भाई, इस पर आप कुछ बोले ही नहीं। मैं बोल देता हूं अमीश भाई, 20 सेकंड निकल गए, आप तो सबूत पर आ गए। सबूत आपको चाहिए नहीं, आप 1 मिनट सबूत पे बोलते रहे। आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, 20 सेकंड। हाँ, 15 सेकंड। जिस व्यक्ति ने ISI को देश में पहली बार घुसाया, जो बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गया, जो वहां पे साड़ी शॉल की डिप्लोमेसी कर रहा है, वो पाकिस्तान का पोस्टर बॉय है कि राहुल गांधी जी? आप सब बता दीजिए आज, जो आपको पता है सब बात। तो बिल्कुल आपने सही बात। संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है ये एक बहुत सीरियस विमर्श है और मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं। दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि पहली बार, देखिए अभी मेरे भाई ने कहा कि हम पाकिस्तान के न्यूज़पेपर को क्यों देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के टीवी चैनल क्यों देख रहे हैं? दुश्मन देश के तमाम चालों को देखना पड़ता है, तभी तो जीतेंगे। अगर आप चाल ही नहीं देखेंगे दुश्मन देश के, अपने देश में बैठे रहेंगे और देखेंगे नहीं दुश्मन क्या कर रहा है, तो जीत नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आप देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, दुख के साथ कह रहा हूं, कि पहली बार पाकिस्तान के किसी भी पत्रकार ने, पाकिस्तान के किसी भी राजनेता ने पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि F-16 विमान, उनका इतना बड़ा विमान गिर गया, किसी ने नहीं ट्वीट किया शेम पाकिस्तान तुम्हारा विमान गिर गया, हमें सबूत चाहिए उनका मिग गिरा कि नहीं, किसी ने नहीं कहा।
मगर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो सुबह से रात तक अपने देश के खिलाफ ट्वीट कर रहा है, अपने देश से सबूत मांगना। मैं पूछ रहा हूं, आपने बहुत सारे सवाल मेरे भाइयों और बहनों से पूछे, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं, जब राष्ट्र में एक ऐसी परिस्थिति हो, तिरंगा लेके मेरी बहन बैठी है, एकमात्र ऑप्शन होता है कि सब लोग तिरंगे के नीचे खड़े हो जाए, देश के लिए एकजुट हो जाए। उस समय कोई कांग्रेसी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि दो लोगों को सबूत चाहिए। राजनाथ सिंह की फोटो थी और एसएस आलूवालिया की फोटो थी। फोटो नहीं है, अखबार है। एसएस आलूवालिया जी कह रहे हैं एयर स्ट्राइक में कोई आतंकी नहीं मरा, ये इनका न्यूज है। मुझे तो नहीं चाहिए, उनको दे दो। या अमित शाह साहब जिनके पास गणित है, गणित पब्लिक भी है, और 255 एक योगी जी है ना, विशेष सबूत नहीं है, उनको सबूत दे देना। एक उनके मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उनको सबूत आज का विशेष सबूत नहीं है, मैं बार-बार क्लैरिफाई कर रहा हूं। जी एक सबूत नहीं, पत्थर की लकीर है, वचन है हिंदुस्तान की। सर ये सिद्धू को सुनाइए ना, सिद्धू आपकी मानते नहीं, तबाह कर दिया, दिग्विजय सिंह आपकी मानते नहीं, सलमान खुर्शीद आपकी मानते नहीं। जी मैं आज धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आके यहां चैनल में एक बात 4 बार कह चुके हैं और एक्सेप्ट किया है कि भारत की सरकार ने, भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो अच्छी बात है, हम सबको इस बात के लिए ताली भी बजानी चाहिए कि पहली बार कांग्रेस पार्टी मानी है कि पाकिस्तान तबाह हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा क्या ये 2 लोग नहीं माना, हमने तो सैल्यूट किया जब अभिनंदन जी आए, जब बालाकोट पे हमला किया एयरफोर्स ने सैल्यूट किया। और मेरे जो सैनिक हैं इनको भी सैल्यूट करता हूं, इनकी सेवाओं को। असली सैल्यूट ये है कि उनको बोलने दे 40 सेकंड। विषय पर आ जाते हैं अब हम। जी मैं सैल्यूट किया ना, एक्सेप्टेड सैल्यूट से सैल्यूट एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मत करो, बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद। क्या हो गया? बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद। सब बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये नहीं बोला, मेरा भाई नहीं बोला जय हिंद, बोलो जय हिंद। सर देख लिया क्या है ये, जय हिंद नहीं बोला, 4 बार बोला, बोलो जय हिंद। बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, जय हिंद बोलो मेरे भाई बोल दो भाई, हिंदुस्तान का अपमान मत करो, जय हिंद बोल दो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जय हिंद तक सीमित ना करें, ठीक है उनको, ठीक है, ओके, बात रखिए, ठीक है। फिर एजीपी जैनी 30 सेकंड, ओके, सभी बात रहा। बोलो जय हिंद। आप 2-4 बार और बोलिए, फिर बोलूंगा। देखिए पहले 2-4 बार बोलने दीजिए, इनका चेहरा, और 2-4 बार बोलिए। देख लिया इनका चेहरा। जय हिंद, जय हिंद, जय बोलिए। अच्छी बात है, मुझे कांग्रेचुलेशन बोलिए। पहली बार कांग्रेस पार्टी से इतनी बार जय हिंद बुलवा लिया, तीसरी बार जय हिंद बुलवा लिया। चलिए अब बढ़ते आगे। अब जैनी साहब, मैं बधाई का पात्र जी पब्लिक के भी सवाल है। राजकुमार भाटी भी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। जैनी साहब, जैनी साहब, पात्र है। एक सेकंड, मुश्किल है क्या गौरव वल्लभ जी? आपके वो मेरा नाम है, अमित देवगन का नाम हो सकता है, ये मेरे उड़िया नहीं, ये उड़ियाओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वो मेरा नाम है, वो देखिए उनका नाम है, वो मेरा टाइटल है, मेरा टाइटल है भैया, मेरा धर्म है, मेरी जाति है, क्या है इसके खिलाफ? क्या है? मेरे जाति के खिलाफ बोलेंगे? नहीं, मैं पात्र हूं तो क्या हो गया? मैंने इनको आप बड़े जाति के होंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे? नहीं, पर आप बड़े जाति के होंगे तो आप खिलाफ बोलेंगे हमारे? ये मैं इसका अपोज करता हूँ। ठीक है, ये हमारी जाति के खिलाफ नहीं बोल, ये जाति नहीं, मेरे जाति के खिलाफ नहीं बोल सकते। बोलता हूँ, आप बोल दीजिए नहीं। ये बहुत गलत बात है, माफी मांगना। वाला पर किसी के नाम पर आप हंसी उड़ाएंगे तो जरूरी नहीं है। आप नाम का हंसी पात्रा तो आप उनको, मुझे लगता है कि इतनी डिग्निटी हमें डिबेट में बनाए रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। पब्लिक भी इसको चाहती है। जैनी साहब देखिए, इस समय जब आज हम डिबेट कर रहे हैं तो जम्मू में ब्लास्ट भी हुआ है, ये भी ध्यान रख ले। हम इस हंसी मजाक के अंदर ये भी ध्यान रख ले, जम्मू के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है, एक ग्रेनेड हमला हुआ है। एयर चीफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन जारी है, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हम आतंकी मार के आए हैं तो पाकिस्तान यहां पर कोई वार्तालाप नहीं करना चाहेगा? मुझे लगता है इतनी सरलता से चीजों को नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू बी सीरियस इन दिस। जैनी साहब, मैं आपका रुख करता हूं। हम यहां पर पाकिस्तान के पोस्टर बॉय ढूंढ रहे हैं। इस देश की पॉलिटिकल डिस्कोर्स को क्या हो गया है जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बहुत गंभीरता की ये बात है, थोड़ा संयम से सुनिएगा। मैं तो एक फौजी हूं, हम ना किसी पार्टी के टट्टू हैं ना किसी पार्टी के पिट्ठू। हमें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कमल इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, उसमें खुशबू है या नहीं है, हाथ दाहिना है या बायां है, हाथी काला है या सफेद है,
साइकिल में 2 पहिए हैं या 3 पहिए हैं, हमें कोई इससे मतलब नहीं। हमारा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है और वो है देश हित, राष्ट्र सुरक्षा। इतना कहने के बाद में मैं आता हूं उस बात के ऊपर कि आपका जो आज का हैशटैग है कि पोस्टर बॉय कौन है। देखिए, मेरा मानना है कि एक जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक अच्छा, तगड़ा, मजबूत ऑपोजिशन होना चाहिए। ऑपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी, विपक्ष, बिल्कुल। अब आज के दिन ये खुशकिस्मती कहिए या हमारे देश की बदकिस्मती कहिए कि तगड़ा ऑपोजिशन तो नहीं है। आप मानते हैं? तगड़ा ऑपोजिशन नहीं है। तगड़ा ऑपोजिशन होने के साथ उस ऑपोजिशन को जिम्मेवार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अपना देश का हित समझना चाहिए। मैं 4 लाइन उसके बाद में पढ़ सकता हूं आपके लिए, मैं लिख के भी लाया। जी। अच्छा, एक और ओम रायजादा है, ये भी बहुत बड़ा कवि है, मैं बाद में पढ़ दूंगा, राइटर है। मैं बाद में पढ़ दूंगा, पहले अपना वक्त खत्म कर दूं। तो देश का पोस्टर, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन है? पाकिस्तान का पोस्टर बॉय हर एक वो आदमी, इंसान भारत में होगा जो पाकिस्तान को एम्यूनिशन देगा, बारूद देगा, जिसमें कि के पाकिस्तान फुलझड़ी लगा के और वापस हमारे ऊपर फेंक देगा। जी। जो ये डिबेट अभी हो रही है, मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि पाकिस्तान में ये डिबेट देखी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान का विदेश मंत्री क्या कह रहा है? अरे हमारे यहां भी विरोधी पार्टी है और देखिए हम लोग पाकिस्तान के हित में कैसी बातें कर रहे हैं, हम सब तगड़े हैं। और भारत में देखिए विरोधी पार्टियां क्या कर रही हैं और रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, वहां टूट फूट है। ये देश को कमजोर करने के, तो कहना मेरा ये है कि जब राष्ट्र हित की बात हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो बम फोड़ने का हो, बालातोड़ हो, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि के देश के विरोध जाए। जी। अगर हमारे मुंह में बड़ी उत्सुकता होती है कुछ बोलने की, चुप करो, समय को निकलने दो, थोड़ा ठंडा। आप तो पिछले 4 दिन से सिद्धू को चुप होने के लिए बोल रहे हैं। जैनी साहब, सिद्धू चुप हो रहे हैं क्या? नहीं, वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सीमा तो बढ़ती जा रही है। आप क्या है, पाकिस्तान को एम्यूनिशन दे रहे हो। पाकिस्तान उस एक बात, आपने वो डूबती चिड़िया है, शाह महमूद कुरैशी को कोट करा है, वो एक तिनका पकड़ लेगी। शाह, मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, पकड़ लिया, शाह महमूद पकड़ लिया। शाह महमूद कुरैशी को कोट करा, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में विरोधी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में देखो क्या होता है। बंद कमरे में तो कांग्रेस ने साथ दिया, लेकिन बाहर आज वो सबूत मांग रही है। यह शाह महमूद कुरैशी का बयान है, जियो टीवी पे इंटरव्यू दिया गया है। उस इंटरव्यू को आप देख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं अब रुक करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। देखिए विषय, जी 10 सेकंड बोलिए 2 सेकंड में कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सोचते हो, देश की जनता सोचती है, या कोई भी रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, या पाकिस्तान भी सोचता है कि ये सब बातों से जो आप सुन रहे हो अखबारों में और टीवी चैनल्स के ऊपर में कि फौज का मुराल कम हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, फौज का मुराल कोई सिगरेट का धुआं नहीं है। सही कहा आपने। इधर फूंक मारा, इधर उड़ गया, इधर फूंक मारा, इधर उड़ गया। ये मुराल फौलादी मुराल है, फौलादी। जिंदाबाद। मुराल डाउन नहीं होगा। जी। कुछ भी बोलो, मोराल डाउन नहीं होगा। बिल्कुल मोराल डाउन नहीं होगा, और कुछ लोगों का प्रयास है कि मोराल को वो डाउन करें। लेकिन मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, सबूत पर ये डिबेट नहीं है, इसीलिए मैं बार बार उस विषय पर आ रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी है। आज राहुल गांधी ने यह बात बोली और यह एक बार फिर दोहराया कि चौकीदार चोर है। क्या आपको लगता है कि 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पर अब होने जा रहा है, और अगर हो रहा है तो देश के लिए फायदेमंद है या आप लोगों के लिए नुकसानदायक? जैनी साहब की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ये देश एक लोकतंत्र है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक जिम्मेदार सरकार, एक सशक्त विपक्ष और एक सजग मीडिया होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तीनों ही कमजोर हैं। ना तो सरकार जिम्मेदार है, ना मीडिया ही सजग है। मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, और विपक्ष भी कमजोर है, मैं स्वीकार करता हूं। लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है प्रश्नों से। और जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं विपक्ष के बारे में, वो भी स्वीकार करते हैं। मेरी बात शायद पूरी हो जाती तो आप बोलिए। लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है प्रश्नों में। लोकतंत्र में हमेशा प्रश्नों का स्वागत होना चाहिए।
और प्रश्न पूछने वालों का सम्मान होना चाहिए, प्रश्न पूछने वालों को संरक्षण देना चाहिए। सरकार क्या करती है? प्रश्न पूछने वालों को कटघरे में खड़ा करती है। अगर हम कहते हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये देशद्रोही है। आप क्या कह रहे हैं? जो लोग भारतीय सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे देश पर सवाल खड़े करें, उनके गले में माला डाल दे गेंदे के फूल की। गलत, आप गलत दिशा में मेरी बात ले जा रहे हैं। मैंने सरकार की बात की है, मैंने सेना की बात नहीं की है। देखिए अमीश जी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जैनी साहब ने जो कहा, मैंने उनकी बात पर ताली बजाई, इसलिए बजाई। सुना, लोगों ने सुना। सुनिए, जैनी साहब की बात को आपको रिपीट नहीं करना। आप मेरी बात सुनिए। सरकार एनडीए मीडिया की है, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है। सवाल पूछ रहा है, सजग है मीडिया पर सवाल खड़ा करने से पहले अपने आईने पे देखिए। सवाल सब पे खड़े होते हैं। मीडिया कोई दूध का धुला नहीं है, या मीडिया कोई देवलोक सा नहीं उतरा है। सवाल मीडिया पे भी पूछे जाएंगे, मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, देखिए सरकार है एनडीए की या बीजेपी की, बल्कि ये तो मानते नहीं है, कहते हैं मोदी सरकार, मोदी जी की, लेकिन सेना है भारत की। तो मोदी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हैं। सेना हम आप राहुल गांधी के इस कदम पर क्या कहते हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? अरे मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा मुझे नहीं, मैंने टोका नहीं, आपको टोका नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। ओके, बोलिए राजकुमार भाटी। अच्छा बोलिए राजकुमार भाटी, बोलिए। अमीश जी बहुत जिम्मेदारी के साथ जी, मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, मैं देश हित की बात कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा। मैंने कहा कि विपक्ष कमजोर है, मैंने उसमें अपने आप को भी शामिल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सेना हम सबकी है, सेना से कोई नाराज नहीं है, सेना पे कोई प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न है तो मोदी जी पे है। जो बात बंद कमरे में करनी चाहिए थी, वो रैली में जाके क्यों करते हैं? ठीक है, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाएंगे? ये रैली में बताएंगे? सवाल बंद कमरे में विपक्ष की मीटिंग करते हैं। जी, आप सवाल आप बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल जो है पक्ष और विपक्ष दोनों से है, और जो इस पे सबूत मांग रहे हैं उन पर भी है, और जो इसका श्रेय ले रहे हैं उन पर भी है। जो फौजी आज भी बॉर्डर पे मर रहे हैं उनका क्या, जो श्रेय ले रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है। जी, संबित पात्रा। देखिए, मैं आपका भी प्रश्न का जवाब देता हूं और कुछ और विषय भी उठे हैं। पहली बात है, यहाँ मेरे भाई, मैं बड़ा पसंद करता हूं सर को, समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता जी को, भाटी साहब को। भाटी साहब ने कहा कि सरकार भी कमजोर है, विपक्ष भी कमजोर है, और मीडिया को सजग रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी कमजोर। मैंने कमजोर नहीं कहा, आपने कमजोर, गैर जिम्मेदार कहा। मैं आज आपसे एक आह्वान करता हूं, पाकिस्तान एक पिद्दी सा देश, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि एक आतंकी स्थान है, उसके बावजूद आप पाकिस्तान के किसी भी प्रवक्ता को नहीं देखेंगे जो अपने सरकार, अपने विपक्ष, अपनी मीडिया को कमजोर कहता होगा। हिंदुस्तान आज पूरे विश्व का सर्वाधिक मजबूत देशों में से एक है। पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के पीछे खड़ा है, नॉट एबल परफॉर्मिंगली मिलिटरी। जो पाकिस्तान में होता है वो हम करें। मैं नहीं, आदर्श पाकिस्तान है। सर देखिए, मैंने हम पाकिस्तान के कदमों पर चलें। प्लीज बोल लूं, मैं बोल पाकिस्तान एक तानाशाह देश है, प्लीज बोल। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है, मैंने बोला फेल राष्ट्र है, असफल राष्ट्र है। पाकिस्तान का उदाहरण हम क्यों थोपते हैं? जी, अमीश भाई, अमीश भाई क्या बोलिए। अमीश भाई, मैंने क्या बोला जो आपको इतना गुस्सा आ गया? आपने कहा कि पाकिस्तान ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चले। मैंने क्या बोला? हम पाकिस्तान से प्रेरणा जो फेल राष्ट्र है। ठीक है, आप दो हैं, उनकी बात तो मैं आपके बीच में तो बिल्कुल नहीं बोला। भाटी साहब, मैं भी बोल सकता था बीच में, मैं तो बोला नहीं बीच में, सुन लीजिए। जी, देखिए अमीश भाई, किस बात की नाराजगी और किस बात की लड़ाई है? मैंने कहा पाकिस्तान एक आतंकी स्थान है, मैंने कहा पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, मैंने कहा भारत आज विश्व का सबसे मजबूत है देश, उसमें इतनी चिल्लाचोट। मैंने तो इनके पार्टी के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, मैंने कांग्रेस के विरुद्ध या समाजवादी पार्टी के विरुद्ध, मैंने कहा हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे मजबूत देश है, उसमें इतनी गाली गलौज, इस पे इतनी गाली गलौज करने की आवश्यकता थी क्या? जी। सुनिए, कोई जी नहीं, अब सुनिए जी। नंबर एक, जल्दी अपनी बात को रखिए, बोल रहा हूं, चिल्लाते हैं बीच में। आज हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गैर जिम्मेदार हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर विश्व के एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, घर के अंदर घुस के मारना आता है और मारेंगे पाकिस्तान को, इनकी घिघी बनती रहे, हमें भी रोते रहे, रोते रहे, हमें डरा रहे हो। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को नहीं, हमें डरा रहे हो। हमारा क्या करना है करिए, हमें मारेंगे मारिए, हम पाकिस्तान को मारेंगे। जी, सवाल जी सवाल शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैंने हिंदुस्तान को मजबूत क्या कह दिया? हाय क्यों मजबूत कह दिया? किसका खाते हो? हिंदुस्तान का खाते हो, अमेरिका का खाते हो? ठीक है, आपका पता नहीं, हम तो खुद खेत में पैदा करते हैं अपने। हिंदुस्तान का खेत है भैया, पाकिस्तान का खेत नहीं है, हिंदुस्तान का खेत है, मुलायम सिंह यादव का खेत नहीं है। आपके बॉस ने देखिए गौरव वल्लभ, मुझे मत बताइए मेरे बॉस कौन है। हमको तो आप उनको भी रोक लेता हूं। ये 15 मिनट कोई 15 मिनट नहीं बोले, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, तो हम आपके
बोलने नहीं, दीजिए ना। देखिए हमको बोलने आप भी दीजिए। मान मर्यादा नहीं, रखिए, आप आप आगे जा रहे पत्रकारों थे, को मैंने धमकाना याद बंद दिलाया, करिए, बॉस जर्नलिस्ट को धमकाना बंद करिए। बॉस बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आपको। नहीं, ये नहीं तरीका। तो या तो हमको गौरव बराबर बोलिए। समय दीजिए, आप या तो घड़ी बिल्कुल लगवाइए। बराबर समय मिल रहा है। अंतरात्मा पे हाथ 2 रखिए। वर्सेस 1 है, बराबर समय मिल रहा है, बराबर समय मिल रहा है। मारिए अंतरात्मा पे हाथ रख के चैनल को चलाइए। प्रवचन नहीं दे रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, प्रवचन नहीं दे रहे आप, अपनी बात को रखिए। मेरे भाई आप अपनी टाइम, आप अपनी बात रखिए। फिर सवाल, आपका सवाल ले रहा हूं, आपके 40 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर सवाल ले रहा हूं, बोलिए। मैं एक चीज बताता हूं, जिस दिन ये आतंकियों ने इस तरह का कायराना हमला किया 14 फरवरी के दिन, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे जिम कॉर्बेट में, वो सबको पता है, मैं उस पे नहीं जा रहा। मैं छोड़ दीजिए ना, क्या कर रहे थे वो वहां पे काले हिरणों के साथ फोटवे खिंचवा रहे थे। काला हिरण, समझा आपको? मन काला है, समझा आपको? मन काला है, हिरणों के हिरण साथ काला फोटो नहीं। खिंचवा रहे थे। इनका मन काला है, हिरण काला, हिरण काला। समय आप 30 सेकंड दे दीजिए उनको, समय तब आप 30 सेकंड दे दीजिए। फिर देखिए ऑडियंस के भी सवाल है, 30 सेकंड लेके फिर वो काले हिरण के पास चले अच्छा जाए। ठीक है, उनको अपनी बात रखने का हक है ना। तुम्हारा चाचा नहीं, काला हिरण, गौरव काला वाला आप हिरण। रखिए अपनी बात को। गौरव वाला आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि 14 फरवरी को 40 हमारे भारत माँ के सपूत शहीद हुए, कायरों ने हमला किया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे मैं नहीं बोलूंगा वापस, पर मैं ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अगले दिन क्या बोला कि हम भारत की सरकार और भारत की सेना के साथ है। प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं ऐसी क्रूशियल समय पे, पर खुद अटेंड नहीं करते, क्योंकि वो मेरा ये देखो ये वो क्या कर रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में, वो क्या कर रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में आपको पता है जी? वो मेरा बूट में सबसे मजबूत। आज आपने देखा होगा इनके एक एमपी एमएलए ने चप्पलें चलाई है, सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने ये सिखाया क्या एमपी एमएलए को? चप्पलें चला रहे थे, वो प्रधानमंत्री सिखा रहे थे चप्पल से कैसे मारना है, वो सिखा रहे थे। हाथ रख रहे हैं, अरे मैं वाली बात पर नहीं कर रहा, मैं मेरे भाई सवाल ले लेते हैं, सवाल 3 सवाल है सर। मैं सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक का कोई मजाक न बनाए, ये पाकिस्तान को चप्पल से मारा गया। नहीं आप हमारे पे अटैक करिए, मगर सर्जिकल स्ट्राइक के सर्जिकल थी, सर्जिकल जी जी ये सब सवाल आपको शर्म आती है कि नहीं? आपको शर्म आती है कि नहीं? आपके एमपी एमएलए ऐसे करते हैं कि बोलो शर्म आती कि नहीं? बोलो, पूछो इनसे, नहीं बोलेंगे कि वो बोलेंगे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अरे भैया देश अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, डिफेंस बजट 57 साल के न्यूनतम लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ नहीं रहा। आप सवाल पूछिए सवाल लाइव जारी है, डिबेट सवाल पूछिए। जी जी आरएसएस अंग्रेजों के साथ ही रही थी। ठीक है सर, वो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लड़ने की बात नहीं कर रहे। आप तो एकजुट हो गए, आरएसएस अंग्रेजों के साथ के उन देशद्रोहियों और जो पार्टी के नेताओं से वो ये सवाल है कि क्या जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके ऊपर सेना के लिए सबूत मांगना एक शर्मिंदा का विषय नहीं है? बिल्कुल है भाई, ये दोनों ने मांगा है। जी ये दोनों ने मांगा है। ठीक है, जैनी साहब बोलेंगे। जैनी साहब, ये देश की भावना है। बिल्कुल, ये ऐसे आलूवालिया के लिए मैं शर्मिंदा हूं। आपकी पार्टी के राहुल, आपके जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आप उनसे ऑडियंस से मत करिए, इनको नहीं भेज सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि इनको पाकिस्तान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी को दरकिनार हो गया सवाल हो गया। अब आप देखिए, ऑडियंस के सवाल के बीच में ना बोले, मेरा निवेदन है उनको तो सुनने दे। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जब खुद ही बोल रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं, आपके तमाम लोग तो सबूत मांगने की फिराक में, एक आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश के मन में। वो डाउट क्रिएट करने से आप किसकी मदद कर रहे हैं? जवाब दीजिए गौरव वल्लभ, 30 सेकंड। कांग्रेस का प्रवक्ता मैं हूं यहाँ पे, आई एम द स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। कांग्रेस पार्टी को कोई सबूत नहीं चाहिए। अब इस बारे में वापस सवाल कोई नहीं पूछा जाएगा, जैनी साहब, पर इन लोगों को सबूत चाहिए। अब आप क्या कह देना? मुझे हो गया। जैनी साहब को बोले दीजिए। देखिए आपका जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, किसी का ओपिनियन है, फर्क हो सकता है, सोच फर्क हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो उसमें फर्क नहीं हो सकता। एक बेसिक फैक्ट ये है कि फौजी जो है वो झूठ नहीं बोलता है, सबसे पहली बात। आप देखिए कि जब 1000 पाउंड का हवाई जहाज 1000 किलो का बम लेके जाएगा और पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पार करके, और पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवा एरिया में हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, आजाद कश्मीर में नहीं डाला, हमने बम फेंका, एक्चुअल पाकिस्तान में बम फेंका है। तो क्या वहां पे क्या पेड़ काटने गए थे हम लोग?
अरे पेड़ काटना होता तो लकड़हारा ले जाके 15 पेड़ काट के दिखा देते। जब दुर्घटना हुई थी, जब हमारे राजीव गांधी सर, जब ये मैं अपनी भावना बता रहा हूं, जब ऐसा कोई नेता बोलता है ना कि वहां पे हम पेड़ का गिराने गए थे, तो माय ब्लड बॉयल्स, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक करने के लिए फाइटर पायलट जा रहा होगा, उसे पता नहीं होगा वो वापस आएगा। वो बात एयर स्ट्राइक की बात, और ऐसे नेताओं को बांध के वाकई लेके जाना चाहिए। जब वो बांध के लेके जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। ये हमारे फाइटर पायलट का मजाक उड़ाएंगे। जब वो दुखित, देश माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। वो दुखित घटना हुई थी, जब बिल्कुल मैं आपके साथ, जब वो दुखित घटना हुई थी, जब सुनिए अमित शाह को मत, अमित शाह मैं बता रहा हूं, आप व्यूअर्स को भी कह रहा हूं, ये हंसने का विषय नहीं है, हंसने की बात नहीं है। देखिए, जब वो दुखित घटना हुई थी, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया था, 1.5 kg बम था वो, 1.5 kg, और राजीव गांधी जी के उंगली तक नहीं मिली थी। ये था 1000 kg का बम। जब गिरा होगा तो कितना इसमें नुकसान हुआ होगा, इसका आप अंदेशा लगा सकते हैं। जी और देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात सबूत की नहीं है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को रखिए। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी संक्षेप में? बिल्कुल, 1-2 सेकंड में खत्म कर दें। विपक्ष का मतलब होता है जो देश का मुद्दा है उस पर बात करना। इंटरनेशनल में विपक्ष अपने आप साइलेंट हो जाते हैं। तो मेरा विपक्ष से यही कहना है कि आप लोग अपने मुंह में फेविकॉल लगाते क्यों नहीं? फेविकॉल लगाते क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। जी, एक सेकंड समित रुकिए, 30 सेकंड, ठीक है समित, 1 सेकंड बोलिए गौरव वल्लभ, फिर मैं आगे का रुख करता हूं। अब बोलिए गौरव वल्लभ। अभी इन्होंने कहा था मजाक नहीं होगी, पाकिस्तान देख रहा है। अरे ये क्या है, हास्य कवि चाली कर दिया इन्होंने। हास्य कविता मत करो भैया, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। फेविकॉल और टेविकॉल और लेविकॉल मत करो भाई। मैं चुप हो जाता हूँ। अब मुझे 20 सेकंड दे, 30 सेकंड लीजिए। 30, मुझे तो आपके अमीश भाई, आपका दिल इतना अच्छा है, आपके 20 ही 30 के बराबर हो। बोलिए सर। मेरा दिल भी झांक के देख लिया आपने। नहीं, आपने बिल्कुल आज ऐसी बात कही कि किसी को नहीं पूछना जी। हमने किसी ने भी नहीं पूछा कि कितने वहां पे आतंकवादी मारे गए। अमित शाह साहब के पास ये 250 का जब आंकड़ा आया, जी 250, योगी के पास आ गया 400, हालांकि वो योगी कहने के योग्य नहीं है, पर 400 का जो आंकड़ा आया, दिनेश शर्मा जी के पास जो आंकड़ा आया, और तो और रक्षा मंत्री के अलावा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह, उनके पास भी आंकड़ा आ गया। रक्षा मंत्री के अलावा सबके पास आंकड़े हैं। और बीएससी फेविकॉल लगाने की बात करी थी, 450, 300। गौरव जी, सवाल फेविकॉल वाला था कि फेविकॉल लगा लीजिए थोड़ी, ज्यादा बोल के नुकसान हो रहा है। भाई को जवाब दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए, उनको बता दो। और आपने कहा अमित भाई कि ऐसे लोगों को ले जाना चाहिए। अमित शाह को क्यों आप ऐसी गलत बात बोल रहे हो? ओम जी, ये देशभक्ति की भावना चल रही है, और राहुल गांधी ने एक बार फिर बोला कि चौकीदार चोर है। आज एक बार फिर बोला चौकीदार चोर है। देखिए, मैं तो रफाल के अंदर ऐसे समय में अपनी कविता की जो देशभक्ति जी मैं कुछ पंक्तियां सभी पार्टी को सुना देना चाहता हूं। जी सुना दीजिए। एक बंटवारा हुआ कभी, अब टुकड़े ना होने देना। माँ के रणवांकुरो उठो और बन जाओ रण की सेना। जल हो थल हो या नभ हो, माता ये बिगुल बजाती है। भारत माँ के वीर सपूतो, माता तुम्हें बुलाती है। एक बंदो इसका और सुनाना चाहूंगा। जी। जाति पाति भाषा की खातिर, समझ लीजिए, जाति पात को ये मान लीजिए कि पार्टी, जाति पाति भाषा की खातिर मत लड़ना मेरे बच्चे। जाति पाति भाषा की खातिर मत लड़ना मेरे बच्चे। झूठा साबित होगा दुश्मन गर तुम अडिग रहे सच्चे। एक रहो मिलजुल कर सब, ये जीवन मंत्र बताती है।
भारत माँ के वीर सपूतो माता तुम्हें बुला। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप मैडम काफी देर से कुछ पूछना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? चौकीदार, राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। मेरा सवाल आपसे है कि अभी आपने ये बोला था कि सांसद हमारे जो बीजेपी के हैं वो चप्पल मार रहे हैं, जूते चला रहे हैं, तो ये हमारे क्या मोदी जी ने सिखाया है? अगर जो देशद्रोह के बारे में, देश के खिलाफ जो सिद्धू जी बोलते हैं, तो क्या वो राहुल गांधी जी उनको सिखाते हैं? ये पब्लिक का सवाल है, आप बताइए। मेरी बहन ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैम, क्यों ऐसा लगता है आपको पता है? किसी ने भी आज तक, ये मेरे भाई ने भी उसकी खेद व्यक्त नहीं किया कि ये गलत था। मुझे इस बात की शर्म आती है कि हमारा चुनावा सांसद चप्पल चला रहा है, जूते चला रहा है। गौरव जी, सवाल क्या था? अब यही तो बोल रहे हैं कि भैया उनको कैसे लगा? राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है या सुप्रीम कोर्ट के जज है जो वो हर बार सौत मांगते रहते हैं? जी जी, सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा ठीक है। अच्छा अमीश भाई मैंने तो मांगा है ना, उन्होंने मांगा ना हमने मांगा। एक बार फिर राफेल का मुद्दा जिंदा हुआ है, संबित पात्रा। आप क्यों ऐसे आऊंगा। आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अपनी बात रखने का हक है। मैं संबित पात्रा आपको बताता हूँ, राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि चौकीदार चोर है। देखिए, एक बात समझना होगा कि आखिर राहुल गांधी ये जो 40-40 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है प्रधानमंत्री। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देश में जिस प्रकार का सर मैं भारत का प्रधानमंत्री को चोर कहा जाता है। अरे बीइंग इंडियन, मैं आपको कड़ी भर्त्सना करता हूं और विरोध दर्ज करता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री अब तक का सबसे सच्चा प्रधानमंत्री है। इसको चोर कहने का अधिकार आपको नहीं। ठीक है, आपने भी बात को रखा। एक सेकंड, संबित पात्रा, देखिए राफेल के पेपर तो गायब हुए। सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं जी, उस पर क्या सफाई? ये एक साधारण बंधु हैं, मैं इनका नाम भी नहीं जानता। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नुमाइंदे की तरफ नहीं बैठे, भारतीय की तरफ बैठे। ये सेंटीमेंट है जनता का, इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और आज के वक्त में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी परिस्थिति है, मुझे लगता है देश महान, हमारा देखिए, मेरे प्रधानमंत्री कोई मेरे प्रधानमंत्री थोड़े ही है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। वो इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, आपके भी हैं, और यहाँ जितने बैठे हुए हैं, अगर हम अपनी प्रधानमंत्री को बुलंदी तक पहुंचाते हैं इस समय में, तो देश को पहुंचाता है। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, बार मेरे जी राफेल के पेपर गायब हुए, उस पर भी जवाब। राफेल के पेपर गायब हुए हैं, वो कोर्ट में विषय है। कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिया था, कोर्ट उसमें सुनवाई कर रही है। कोर्ट 14 तारीख को सुनवाई करेगी। मैं कोर्ट के बीच में क्या बोलूंगा? और अगर कागज गायब होते हैं डिफेंस डील के, वाकई ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। ये खुद अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए, जो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्या हम पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुस के ठोक पाएंगे कि नहीं? आज इंडिया का अपर हैंड है कि नहीं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बार मेरे भाई कह रहे हैं कोई हमारे यहां से सबूत नहीं मांग रहा है, मगर ये दिग्विजय सिंह किधर के हैं? हम भी तो मूर्ख नहीं है ना, हम भी तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। दिग्विजय सिंह जी रोज क्या बोल रहे हैं कि जैसे ओसामा जी को जब मार दिया था तो सबूत दिया था अमेरिका ने, वैसा सबूत तो अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया था। उसके बाद ये सिद्धू जी कहां के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं ना। मैं भी तो पेपर पढ़ रहा हूं और टीवी देख रहा हूं, सिद्धू जी बोल रहे सिर्फ पेड़ गिराया, 300 पेड़ गिराया, 300 आतंकवादी। बिल्कुल, आप उस पर आइए, लेकिन मेरा सवाल का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल का जवाब तो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला अगर राफेल होता तो यह नुकसान बड़ा होता। इसके एवज में राहुल गांधी ने बोला कि चौकीदार चोर है। क्या कहना चाहते हैं? चौकीदार शेर है, चौकीदार शेर है तभी तो पाकिस्तान ढेर है। चौकीदार शेर है तभी तो पाकिस्तान ढेर है। आज जनता कह रही है कि चौकीदार शेर है, मुझे बोलने की जरूरत। ठीक है, गौरव वल्लभ जी, आपने सवाल आपने जवाब दिया। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, राफेल आज अगर होता तो मैं आपको बता दूं कि राफेल में एक मिसाइल होती है जिसकी क्षमता होती है कि देश के अंदर से रह के 150 किलोमीटर तक जाके इस प्रिसाइज टारगेट को हिट कर सके। ना तो अभिनंदन जी को पाकिस्तान जाने की आवश्यकता पड़ती, ना तो हमारे 12 विमान जो थे उस दिन 3 बजे रात को जो अंदर गए, उन्हें अपनी जान को जोखिम में डाल के टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है। यहीं पर रह के, ठीक है, यहीं पे रह के मार दिया। अब आप गौरव वल्लभ बोलिए। ठीक है, गौरव वल्लभ आप बोलिए। मैं मेरे जो भाई ने सवाल पूछा उसका जवाब। चौकीदार चोर है, आप इस बात पे स्टैंड करते हैं? संबित भाई, गौरव वल्लभ, आप इस बात पे स्टैंड करते हैं चौकीदार चोर है? क्यों? जब सीएजी की क्लीन चिट है, सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं मेरे भाई। अच्छा ठीक है, अब आप डिबेट की बात करिए। मेरे भाई ने पूछा और संबित ने भी मुझे बोला कि हमारे प्रधानमंत्री, बिल्कुल मेरे भी प्रधानमंत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या ऐसा आज तक हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण डिफेंस डील की फाइल चोरी हो जाती है
और प्रधानमंत्री को पता भी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट मांगता है जब पता चलता है। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई अभी तक उसकी, तो क्या आपके मन में संदेह नहीं आएगा? जब हम बोलते हैं इतने ही अगर आप पाक साफ थे, जेपीसी करा देते, 30,000 करोड़ का ठेका आपने अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिया, उसकी जेपीसी करा देते, पाक साफ निकलते बाहर, हमें भी गर्व होता कि देश का प्रधानमंत्री बिना किसी कलंक के बाहर निकला। पर इन्होंने खुद ने अपने इस तरह के काम कर करके छुपा के, आपने कभी सोचा सुना आज तक कि इतनी महत्वपूर्ण फाइल एक अखबार के पास है पर प्रधानमंत्री के पास नहीं है, डिफेंस से गायब हो जाती है? क्या आपने सुना मेरे भाई? बता दो आज मुझे। बिल्कुल। अच्छा जैनी साहब जवाब देना चाहते हैं, जैनी साहब 20 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं। ठीक है जैनी साहब 20 सेकंड जैनी साहब, फिर राजकुमार भाटी। ठीक है आपने, ओके जैनी साहब। इन सब बातों से राष्ट्र सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है, मैं 2 लाइन पढ़ दूंगा, उसके बाद मुझे फिर जाना भी है। जी हिफाजत करने वालों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। जो सिपाही हैं आपके बॉर्डर के ऊपर, हिफाजत करने वालों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। सियासत में सियासीपन बताना भी बहुत जरूरी है। ये जो बातें हो रही हैं, सियासत में सियासीपन बताना भी बहुत जरूरी है। अरे सियासी नेताओं, सुन लो इस गरीब सिपाही की गुहार। अरे सुन रहे सर, बोलिए नेताओं, सुन लो इस गरीब सिपाही की गुहार। अरे तुमको भी तो देश की चिंता करना जरूरी है। शानदार। तुमको भी तो इस देश की चिंता करना जरूरी है। जी। एक सेकंड, एक कुछ सवाल, राजकुमार भाटी भी कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमार भाटी पहले आप 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं सवाल ले रहा हूँ। नहीं, मैं जो इन्होंने भाई ने सवाल उठाया, आपने ये क्या नाम है इनका, ये हमारे बीच में सब हमारे जनता के लोग बैठे हैं, ये किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं इनमें से कोई, लेकिन ये कहना कि नहीं प्रश्न नहीं उठाओगे, फिर वही बात आ गई। आपकी बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया है, इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट भी देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है राष्ट्रवाद अलग चीज है, भ्रष्टाचार अलग चीज है, राष्ट्रवाद की आड़ में भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल। तो आप जो मतलब इनके घपले घोटालों की जांच ना हो, देश में आपत्ति आ जाएगी। एक सेकंड, अब आप बीच में मत बोलिए। आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको मौका दे रहा हूं सवाल। ऑडियंस आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर क्या मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहता हूं, गौरव भाटिया नहीं, सॉरी गौरव वल्लभ जी से पूछना चाहता हूं, 125 करोड़ देशवासियों को क्या दिग्विजय सिंह ने शमशान नहीं किया है? आतंकी कहराना हमले को दुर्घटना बताते हुए, एक एक्सीडेंट बताते हुए, क्या हमारे भारत को सिर का नीचे नहीं किया है? क्या हमारे भारत माँ को शमशान नहीं किया है? क्या हमारे भारत की मिट्टी को बदनाम नहीं किया है? मैं इनसे इस पर जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब लीजिएगा, लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। जनता जनार्दन यहाँ खड़ी है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ये देश है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस देश में कौन से सवाल किस स्तर तक उठने चाहिए, उस पर जरूर बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन है? नरेंद्र मोदी एक तरफ है, राहुल गांधी एक तरफ है, नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ है, अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। आज जनता जनार्दन के बीच से और लोगों के सवाल है, जनता जनार्दन के सवाल है। आपने एक सवाल पूछा, उस पर गौरव वल्लभ आपके 30 सेकंड का बयान। जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो शब्द यूज किया, उसके तुरंत बाद एक ट्वीट किया कि दुर्घटना का मतलब मैं ये कह रहा था। फिर भी मैं आपको बोलता हूं, उस जगह के लिए दुर्घटना शब्द मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे सही नहीं जी, पर जी, अब जी इनके एक उप मुख्यमंत्री है भाई, वो भी तुम्हें जानना जरूरी है। तुम नौजवान हो क्यों और बेरोजगार हो, तुम्हें वोट करना है। इनके एक उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुना होगा तुमने। वो 21 फरवरी 2019 को रोहतक गए, रोहतक जाके पब्लिक मीटिंग में बोले ये दुर्घटना है, 3 बार बोले, वीडियो भी दूंगा भाई इस प्रोग्राम के बाद तुम्हें। और जाके सवाल, क्योंकि तुम युवा हो, ठीक है, जवाब हुआ, बताना है इनको, इनका आईना दिखाना है। उन्होंने बार बार कहा ये दुर्घटना है, ये दुर्घटना नहीं है, ये हमने हमारे 50 लोगों को खोया है। मुझे लगता है केशव मौर्य की दुर्घटना का आपको ज्यादा दुख है, दिग्विजय का कम दुख है। ठीक है। अब संबित पात्रा, गौरव वल्लभ, ओके एक सेकंड, आपने अपनी बात को कह लिया, अब अपनी बात को कह लिया। मैं कुछ और सवाल लूंगा, सर आपसे भी लूंगा सवाल। संबित पात्रा क्विकली। देखिए, जहां तक केशव जी का सवाल है, केशव जी ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि मेरा बोलने का आशय वो नहीं था, मैं आतंकी हमले के खिलाफ हूं। मगर एक बड़ी बात याद रखिए, क्यों हम दिग्विजय जी को इस घेरे में हमेशा खड़ा पाते हैं?
वो एक रिपीट ऑफेंडर बन गए हैं। जब 26/11 हुआ तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए इसी दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि यह आरएसएस की साजिश है, पाकिस्तान की नहीं। ओसामा जी जब मारे गए थे कि पूरे विश्व के सबसे दुखी इंसान को नजर आ रहे थे, तो हाय मेरे ओसामा जी को मार दिया, ओसामा जी, हाफिज सईद जी। ऐसा क्यों होता है कि बार बार उनको ओसामा में ओसामा जी नजर आता है, हाफिज सईद में हाफिज सईद जी नजर आता है, और हर बार सबूत मांगते हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह जी कटघरे में खड़े रहते हैं। और जी ठीक नहीं है, देश में सब कुछ ठीक होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती कि हम लोग को तूतू में करना पड़ता। मैं ठीक इसलिए बोलो, समय की उपयोगिता थोड़ी करी जाए। आप सवाल पूछिए सर। अच्छा चलो, मैं पहले ये कहना चाहता था कि जो भारतीय सेना है उसका पराक्रम और उसकी बहादुरी का एक इतिहास है, एक परंपरा है सर। बिल्कुल, जय हिंद इसके लिए। और जी सैल्यूट है सर जी। और उसका श्रेय प्लीज राजनीतिक लोग ना लें, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गौरव वल्लभ जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मैं किसी पार्टी की उससे नहीं बात कर रहा, क्या आपकी राहुल जी से या दिग्विजय सिंह जी से या सिद्धू जी से मीटिंग नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो आप उनसे, आपकी आपस में विचारधाराएं नहीं मिलती? सिद्धू जी ने बोला, राहुल जी ने बोला, दिग्विजय सिंह तो हर बात के ऊपर अपना बयान देते हैं। कहीं आपकी पोजीशन खतरे में ना आ जाए, आप उनको कर रहे हैं, आप उनको कॉन्ट्रडिक्ट करें। मुझे समझ नहीं आता, हर वक्त आप कहते हैं सेना के साथ है, सेना के साथ है, सेना के साथ है। बात दिग्विजय सिंह कुछ और बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और बोलते हैं, धमकाने जी कुछ और बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आप स्टूडियो में आके ये बोलते हैं, वहां में शाह महमूद कुरैशी कोट आप लोगों को करता है। हाँ जवाब दीजिए, 15 सेकंड में जवाब दीजिए। सिद्धू बड़े हैं, दिग्विजय सिंह बड़े हैं कि राहुल गांधी बड़े हैं? हमारे एक मिनट, एक जैसे मैंने सुना, मुझे 25 सेकंड दीजिए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने एक लाइन में बोला भारत सरकार और भारत की सेना के साथ है। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कितने वहां पे आतंकवादी ढेर हुए, क्या हुए। मैं तो वो बोलूंगा ना जो मेरे अध्यक्ष बोलेंगे। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात मुझे पूछ लिया। सजग मीडिया, सजग बिल्कुल, सजग मीडिया पे, सजग मीडिया। राहुल गांधी ने बोला कि मैं देश के और देश की जनता के साथ हूं, फिर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है? ये बताइए मुझे। आपने बिल्कुल जी आपने सवाल पूछिए। आपने मैम कभी सुना कि राफेल की फाइल सिर्फ चोरी होती है और कोई अनिल अंबानी को जो ठेका दिया वो फाइल अभी भी लॉकर में, वो लॉकर में पड़ी है, पर राफेल की फाइल जेपीसी की आखिरी दौर है। सर आप सजग रहिए, मुझे यहाँ माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अपनी बात रखिए। इनके कुछ लोग भूषण इत्यादि लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया और कहा कोई घपला नहीं हुआ है। सीएजी का रिपोर्ट भी। अब बताइए मैं किस पे विश्वास करूं? राहुल गांधी बड़े हो गए हैं, उसका मतलब ये तो नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं, उसका मतलब ये तो नहीं सीएजी से बड़े हो गए हैं। 50 साल के ही तो हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हुए हैं। राहुल जी 50 साल के ही हुए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हुए। वो 50 साल के ही हुए हैं, सीएजी से बड़े नहीं हुए हैं। इसलिए देश में सुप्रीम कोर्ट का चलेगा, राहुल बाबा का नहीं चलेगा। ठीक है, ओके ओके, आखिरी दौर है, आखिरी दौर है। मैं क्या चाहता हूं, ओके ओके जैनी साहब, बयानों की बात हो रही है, बयानों की बात। अगर कोई जेएनयू में कोई गैर जरूरी बयान करता है तो उसको देशद्रोह का चार्ज लगा के बंद कर दिया जाता है। हैदराबाद में विरमुला ने अगर कोई बयान ऐसा किया उसको मरवा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, रूलिंग सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में कुछ ऐसे नेताओं हैं जिनके की साथ सरकार बना के बैठे थे, पीडीपी। आज वो बोलते हैं कि अगर आपने सेक्शन 35 हटा दिया तो यहाँ पर, एक मिनट गौरव, तो झंडा उड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा और यहाँ पे हरा झंडा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार ने ऐसे देशद्रोहियों के साथ जो एनिमी विदिन हमारे देश के अंदर दुश्मन है, उनका क्या कर रहे हो? जी क्या कर रहे हो? ये समझ पाता है। एक सवाल है कि आखिरकार जो मैं तो शरीक हूं इनके गुस्से में, और मैं कह रहा हूं अभी तो ये हुर्रियत के लीडर चक्की पीसने का मन तो करता है, ये सिद्धू, दिग्विजय सिंह और बाकी भी चक्की पीसते नजर आए। होगा, ठीक है। भाटी साहब, एक सेकंड। भारत माता की जय है, रहेगी, और हिंद की सेना की भी जय है और रहेगी। आपका टर्न है, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। नहीं, मैं दो बात कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। जी एक तो राफेल अभी आया नहीं है, राफेल की फाइल चोरी हो गई, इसका मतलब है देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। दूसरी बात, संबित जी ने बहुत गंभीर बात कही, चोरी हो गई थी, बड़ा सुरक्षित। संबित जी ने अभी कहा, उनको बोले दीजिए, वो बीच में नहीं, जो इनका विरोध करेगा वो चक्की पीसता हुआ नजर आएगा। ये लोकतंत्र का गुजरात मॉडल है।
ये विपक्ष की आवाज दबाएंगे, विपक्ष को जेल में डालेंगे। ये दिन अगर ये विपक्ष की दोबारा बात जीत नहीं गए करी, तो ये देश को देखने पड़ेंगे। अभी सर बोल अगर रहे ये थे, दोबारा जेल किसी में वजह डालने से के सत्ता में आ देखिए गए क्या बोल रहे तो एक दिन देश को देखने पड़ेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी गौरव जी से। जल्दी मेरा जल्दी हमेशा 30 सेकंड जी जी जी। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेशनल चैनल पे आके बोलते हैं चौकीदार चोर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतारी बेटा चोर है। मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि बेटा बेटी माई और जमाई यही है कांग्रेस आई, समझे मेरे भाई? ठीक है। मेरे से सवाल जी, पूछा जी, ना जी, मेरे से सवाल पूछा ना। सवाल नहीं पूछा, भाई दर्शन था। भाई मुझे एक चीज बता ये स्ट्राइक कर दिया आप पर, ये भी बिल्कुल। स्ट्राइक है। अरे ये तो भाई है मेरा, अभी संबित के साथ आता है, ये कोई बात नहीं। मेरे साथ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई है मेरा, फिर भी क्योंकि तुम मैं तुम्हें नहीं देश के बोलूंगा, साथ फ्लेक्सिबल है। जनता आप के लिए मेरे शब्द का भाई हो, इस्तेमाल मत फिर भी करिए। भाई हो, संबित भी भाई ये संबित के साथ, ये संबित के साथ, ये संबित के साथ, ये संबित के साथ। अरे भैया कोई मेरे साथ नहीं, सब मोदी के साथ है, सब मोदी के साथ है। सजग वर्ड याद रखो। ठीक है हमेशा सर, याद आप सजग, आज आप आपको एक सजग बहुत रही बड़ी है। सीख दी। आप जिन्होंने मैं वोट आपको डाला उन एक पर चीज सवाल खड़ा बोल कर रहा रहे हूं भाई, हैं, जिन्होंने 30,000 वोट डाला उन पर सवाल खड़ा कर रहे ठेका हैं। अनिल अंबानी को दे दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी फाइलें हैं, शुक्रिया। समय इतना ही है, समय इतना ही है, समय इतना ही है, समय इतना ही है। हम सजग हैं, हम सजग रहेंगे, लेकिन सजग उनको जरूरत है रहने की जो हाशिए पे पहुंच चुके हैं कि किसको सजग रहना है, उनको रहना चाहिए इनसे सजग, जनता से सजग, क्योंकि ये सबक सिखाएगी। आप देखते रहिए नेटवर्क 18।